हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग सूट की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो में मैं कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग डिस्कस करूंगी। बेल बॉटम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुर्ती की लेंथ ली है 35 इंच, 3 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। टोटल 38 इंच पर मार्क करेंगे और कुर्ती का पल्ला 21 इंच है। 1.5 इंच मार्जिन दोनों तरफ लेंगे। टोटल 3 इंच मार्जिन लेंगे। 24 इंच विड्थ लेंगे। डबल फोल्ड में 12 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद 0.5 इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे और उससे नीचे वाली मार्किंग पर आर्म होल के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे। चेस्ट साइज है 40 इंच। 40 इंच का फोर्थ पार्ट लेंगे। 10 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद वेस्ट साइज की मार्किंग के लिए 14.5 इंच पर मार्क करेंगे और हिप साइज की मार्किंग के लिए 20 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट साइज है 32 इंच। 32 इंच का फोर्थ पार्ट लेंगे। 8 इंच पर मार्क करेंगे और हिप साइज है 40 इंच। फोर्थ पार्ट लेंगे। 10 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद स्केल की हेल्प से इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। 2 इंच मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और फिर इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेंगे। इसके बाद आर्म होल को शेप देने के लिए कॉर्नर से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल को शेप दे देंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए उस मार्किंग से अंदर की तरफ 0.5 इंच पर मार्क करेंगे और शेप दे देंगे। इसके बाद बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। वेस्ट साइज और हिप साइज की मार्किंग पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। इसके बाद बैक पार्ट को साइड में निकालकर फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर देनी है। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड में लेंथ लेंगे 19 इंच और विड्थ लेंगे 9 इंच। इसके बाद ऊपर वाली साइड से 3 इंच पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर वाली साइड 3 इंच पर मार्क कर लेना है। आर्म होल के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए शेप दे देनी है और बॉटम में भी हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद नीचे वाली साइड से 1.5 इंच पर मार्क करना है और शेप दे देनी है। फिर फिटिंग के लिए इस तरह से शेप देते हुए मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 0.5 इंच पर कटिंग कर देनी है। इसके बाद स्टिचिंग करेंगे। पहले बुकरम लेंगे, इसे 2 फोल्ड कर लेंगे और 2.5 इंच विड्थ लेंगे। लेंथ के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए बॉक्स बना लेना है। फिर कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करना है और इसे राउंड शेप दे देनी है। अब नीचे की तरफ 11 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद 0.7 इंच का गैप रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। फिर इस तरह से कटिंग कर देनी है। इसके बाद इस तरह से कॉर्नर पर वी शेप में मार्क कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। इसके बाद एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उस पर इस नेक को रखेंगे। मशीन की चाल को बड़ा करेंगे और सेंटर में सिलाई लगा देंगे।
इसके बाद बाहर की तरफ से 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। फिर इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। फिर इसे डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा देंगे। इस नेक को मैं फैब्रिक के रॉन्ग साइड में अटैच करूंगी ताकि फोल्ड करके वो राइट साइड में चला जाए। इसके लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और रॉन्ग साइड में सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। फिर नेक को भी डबल फोल्ड करके सेंटर में मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग के ऊपर मार्किंग रखते हुए इसके सेंटर में सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर वी शेप बनी हुई है वहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे, नीचे तक सिलाई नहीं लगानी है। इसके बाद बुकरम के बिल्कुल कॉर्नर में सिलाई लगा देंगे। फिर 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। फिर इसमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि इसको फोल्ड करना इजी रहे और ध्यान रहे सिलाई पर कट नहीं लगना चाहिए। इसके बाद इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे और नेक के बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगा देनी है। इसके बाद लेस लेंगे और इसे इस तरह से अटैच करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद कुर्ती के पैनल पर लेस अटैच करेंगे। उसके लिए सेंटर वाली मार्किंग से दोनों तरफ 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद इस मार्किंग पर लेस अटैच कर लेंगे। फिर इसे फोल्ड करके बैक साइड में सिलाई लगा लेंगे। राइट साइड में टर्न करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद बैक साइड में डोरी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले सेंटर मार्क कर लेंगे। फिर ऊपर से 11 इंच पर मार्क करेंगे और विड्थ के लिए 3.5 इंच पर दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। लेंथ के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद 2 इंच के गैप में 5 पॉइंट मार्क कर लेंगे।
इसी तरह से दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद डोरी बनाएंगे। फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इसके बाद सुई में धागा डालना है। धागा मोटा लेना है या फिर बारीक धागे को 4-5 गुना करके डाल सकते हैं। फिर कॉर्नर में इसे स्टिच करना है और इसे इस डोरी में से इंसर्ट कर देना है। फिर इसे इस तरह से मशीन से बांधना है और इसको राइट साइड में टर्न करते जाना है। इसके बाद 10 पीसेस डोरी के स्मॉल कट कर लेने हैं और एक डोरी लंबी लेनी है। फिर जो मार्किंग की थी उस पर इस स्मॉल डोरी को अटैच कर लेना है। इसके बाद इसे बैक साइड में टर्न करेंगे और इस तरह से पकड़कर मार्किंग कर लेंगे, जैसे प्लेट्स की मार्किंग करते हैं, और सिलाई के ऊपर सिलाई लगनी चाहिए। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। फिर सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें डोरी को इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। इसके बाद कॉर्नर पर लटकन अटैच करेंगे। इसके लिए फैब्रिक लेंगे जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही 3.5 इंच होगी। फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और डोरी को इसके सेंटर में रखना है। फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है और इसे राइट साइड में टर्न कर लेना है। इसके बाद स्लीव्स को बॉटम से डबल फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। फिर इस तरह से फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद कुर्ती की फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले बैक साइड में सेंटर मार्क कर लेंगे। फिर चेस्ट साइज का 4th पार्ट लेंगे और उसे मार्क कर लेंगे। वेस्ट साइज है 32 इंच, 4th पार्ट लेंगे 8 इंच, दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। इसी तरह हिप साइज 40 इंच है, दोनों तरफ 10 इंच मार्क कर लेंगे। इसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है और स्टिच कर देना है। इसके बाद कुर्ती में स्लीव्स अटैच करेंगे। कुर्ती का आर्म होल और स्लीव्स का आर्म होल इक्वल होना चाहिए। कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखना है और स्लीव्स को राइट साइड में टर्न करना है। फिर नेक के थ्रू स्लीव्स को इंसर्ट करेंगे और सिलाई के साथ सिलाई मिलाते हुए 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर देंगे। इसके बाद कुर्ती के बॉटम पार्ट को डबल फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। फिर इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके कुर्ती के चाक फोल्ड कर लेंगे।
फिर नेक पर लगाने के लिए इसी फैब्रिक से बटन तैयार करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल बटन लेंगे, उस पर कॉटन रखेंगे और फिर फैब्रिक को रखकर इस तरह से सुई की हेल्प से इसे स्टिच कर देंगे। फिर इन बटन्स को इस तरह से कुर्ती पर अटैच कर लेंगे। इस तरह से कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। बेल बॉटम पैंट की स्टिचिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।